नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी और अहम खबरों की ओर। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में मनाया जा रहा 78वां स्थापना दिवस। आपको बता दें कि देहरादून में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड जवानों को सौगात भी दी है। होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। का निर्णय लिया गया है। जवानों के लिए CST की कैंटीन शुरू होगी। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर होमगार्ड मुख्यालय में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। आयोजित रैतिक परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ परेड की सलामी ली बल्कि परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा की स्मारिका पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान 2 होमगार्ड जवानों के बच्चों को होमगार्ड राहत कोष से छात्रवृत्ति भी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स के लिए 4 बड़ी घोषणाएं भी की। इसमें पुलिस जवानों और SDRF की तरह ही होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारे होमगार्ड के जवान हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का भलीभांति निर्वहन करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जहां काम होता है वहां हम होते हैं। ऐसी होमगार्ड के कार्य करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार और कार्य संस्कार है। सरकार ने होमगार्ड के लिए सेना के जवानों की तर्ज पर ही CSG कैंटीन की सुविधा शुरू की है। होमगार्ड जवानों को पहली बार 12 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, महिला होमगार्ड को प्रसूति अवकाश भी दिया जा रहा है। आगे चलकर होमगार्ड प्रदेश के लिए बेहतर काम करें। उनके लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से किया जा सकेगा वो किया जाएगा। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणाएं की। पुलिस कर्मियों एवं SDRF की तरह 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात होमगार्ड स्वयंसेवकों को 200 रुपये प्रतिदिन प्रति जवान दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। SDRF जवानों के साथ ही प्रशिक्षित होमगार्ड की तैनाती होने पर 100 रुपये प्रति जवान दिए जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे होमगार्ड परिवार के सभी सदस्यों को होमगार्ड दिवस की, होमगार्ड स्थापना दिवस की सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं होमगार्ड परिवार से जुड़े हुए आप सभी जवानों के हौसलों की और सेवा भावना को नमन करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण कहीं देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है तो आप जैसे जवानों के बीच में आकर देखने को मिलता है। जब आप सबकी परेड देखते हैं, आपके द्वारा प्रस्तुत की गई आज की रैतिक परेड अत्यंत ही मनोहारी थी। इस परेड ने राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस, आपके पराक्रम, उत्कृष्टता का एक अनुपम दृश्य आज हम सब के सामने यहां पर प्रस्तुत किया है। इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स द्वारा दी गई शानदार प्रस्तुति हमारे राज्य में महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है। और जब मैं आप सबके बीच में परेड का निरीक्षण करने के लिए आ रहा था तो हमारे DG होमगार्ड डॉक्टर PVK प्रसाद जी मुझे बता रहे थे कि 1 2 3 टोलियां, तीनों ही टोलियां हमारी महिला जवानों की है। निश्चित रूप से। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी बातों की घोषणा की है। जो सुख और सुविधाएं
सैनिकों को मिलती हैं वो अब होमगार्ड को भी दी जाएंगी। कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनका लाभ होमगार्ड को मिलेगा? 12 अवकाश के साथ साथ महिलाओं को प्रसूति अवकाश के अलावा और क्या कुछ दिया जाएगा, पूरी जानकारी। बिल्कुल गौरव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज होमगार्ड जवानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसटी कैंटीन को लेकर के हो, चाहे होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को लेकर के हो, तमाम सौगात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। आज होमगार्ड दिवस को लेकर के आज वहां पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून के नूरखेड़ा में जहाँ होमगार्ड का कार्यालय बना हुआ है, वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और होमगार्ड, क्योंकि होमगार्ड्स जो है वो सबसे पहली कड़ी माने जाते हैं। चाहे अगर आप ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के हो तब भी होमगार्ड्स लगते हैं, किसी आयोजन में हो तब भी होमगार्ड्स लगते हैं। तो इन तमाम जो चीजें हैं, इन चीजों पे होमगार्ड्स का जो योगदान है वो सबसे प्रथम योगदान रहता है। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उन्होंने रैतिक परेड ली, सलामी ली। सलामी लेने के बाद उन्होंने बहुत सी घोषणाएं करी है, चाहे वो उनकी वस्तु को वर्दी को लेकर के हो, चाहे सीएसटी कैंटीन को लेकर के हो, चाहे उनको खाने को लेकर के हो। साथ ही साथ जिनका जो होमगार्ड्स पहले से तैनात है, उन होमगार्ड्सों का जो भी राशि है वो अगर बकाया है तो उसको फुलफिल तरीके से पूरी उनको दी जाए। इसके अलावा पेंशन को लेकर के हो, साथ ही साथ जो उनको जो है डेली बेसिस पे जो उनको राशि मिलती है उसको बढ़ाने को लेकर के हो, तमाम जो चीजें हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स को एक तरीके से जो है कहा जा सकता है कि उन्होंने सौगात दी है होमगार्ड्स को, होमगार्ड एसोसिएशन को पूरी सौगात दी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस बात को भी बोला कि होमगार्ड्स की जितनी भी परेशानी, चाहे वो पीएफ फंड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड चीजें हो, तमाम चीजें जो है उनको प्रदान की जाएगी। जी अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात आज ये भी निकलकर सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी घोषणा के दौरान इस बात का जिक्र किया कि जो भूतल से 9000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर हैं उनको भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा, उनको अतिरिक्त वेतन या फिर अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। बिल्कुल, जो होमगार्ड्स राजधानी देहरादून या प्लेन्स एरिया में है उनको तो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो हमारे होमगार्ड्स पहाड़ों पे काम कर रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ के आसपास की बात करें, चाहे वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास की बात करें, चाहे वो उत्तरकाशी के आसपास की बात करें, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जहाँ पे जो है काफी बर्फ पड़ती है, जहाँ पे काफी ठंड होती है, तो उन होमगार्ड्सों के लिए भी जो राशि है वो अतिरिक्त राशि दी जाएगी। उनकी जो उनके जो वर्दी है, उनकी जो कपड़े पहनने की चीजें हैं, उनकी जो अन्य चीजें हैं, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और साथ ही साथ उनको जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी दी जाएंगी। जो एक पुलिस स्तर की जो सुविधाएं होती है वो होमगार्ड्स स्तर के जो होमगार्ड्स हैं उनको भी वो सुविधाएं, उसी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही साथ एक चीज और मुख्यमंत्री ने करी कि जो पहाड़ी व्यंजन है, अभी तक की क्या था कि जो पहाड़ी व्यंजन थे वो उनका चीजें चाहे वो पुलिस कैंटीन में हो या सीएसटी कैंटीन में, उन्होंने मुख्यमंत्री ने इस बात को अनिवार्य कर दिया कि सीएसटी कैंटीन में पहाड़ी भोजन ही बनेगा और पहाड़ी भोजन जो हमारे पहाड़ी भाई हैं, जो हमारे होमगार्ड्स हैं, वो सभी लोग पहाड़ी भोजन का लुत्फ भी उठा सकेंगे। जी, आज जो कुछ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाएं की हैं उनके बाद ये कहा जा रहा है कि जो उत्तराखंड पुलिस है और होमगार्ड है या वहां तैनात सैनिक हैं उनमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सब समानता के अधिकार में आ जाएंगे। बिल्कुल गौरव, मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ किया कि उत्तराखंड की पुलिस, चाहे होमगार्ड्स हो और चाहे पुलिस हो, समान चीजें रहेंगी। उत्तराखंड की पुलिस को जो सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं उत्तराखंड के जो होमगार्ड्स हैं उनको भी मिलेंगी, चाहे वो पहाड़ में हो, चाहे वो मैदान में हो, उन तमाम जो जगहों पे। चूंकि उन्होंने साफ किया, मैंने पहले भी इस बात को बोला कि होमगार्ड्स पहली कड़ी है। अगर आप किसी आयोजन में जाते हैं तो होमगार्ड्स की तैनाती होती है, अगर आप किसी सरकारी आयोजन में भी जाते हैं तो होमगार्ड्स की तैनाती होती है। तो इन तमाम जगहों पे मुख्यमंत्री ने इस बात को बोला कि पहली कड़ी है और इनको सबसे ज्यादा जो प्रोत्साहन राशि है वो देनी चाहिए। जी अनुज, आप बने रहेंगे हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी संग्रहण में 12.19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। नवंबर तक 6200 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। जीएसटी संग्रहण में इस साल उत्तराखंड ने 12.19% की बढ़ोतरी की है।
नवंबर महीने तक 6,200 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य जीएसटी संग्रहण में उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की, जिसमें जीएसटी संग्रहण, व्यापारी सम्मान योजना, बिल लाओ इनाम पाओ योजना के मेगा ड्रा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य कर आयुक्त अहमद इकबाल ने बताया कि इस वर्ष नवंबर माह तक जीएसटी संग्रहण ने करीब 6,200 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 5,437.85 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। पिछले साल की तुलना में जीएसटी संग्रहण में 12.19% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पूरे देश में राज्य जीएसटी संग्रहण में उत्तराखंड का 13वां स्थान आया है। और इसी पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, जिस तरीके से उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में आए, उसके बाद से देखने को मिल रहा है कि पिछले साल से इस बार 12.19% जीएसटी ज्यादा और देश में 13वें नंबर पर राज्य रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या रहा है? किस तरीके की सुविधाएं जो है वो रही हैं व्यापार को लेकर के? बिल्कुल गौरव, उत्तराखंड में जीएसटी कलेक्शन की बढ़ोतरी हुई है। करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से, और इस साल में जो है करीब 4% की करीब बढ़ोतरी हुई। पिछले साल का जो कलेक्शन था वो 10% था, लेकिन इस बार 12.5% के आसपास की करीब बढ़ोतरी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात को बोला है कि देश में 13वां स्थान उत्तराखंड का है जिसमें जीएसटी कलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि इस बार कई ऐसी फर्में थी जिनका जीएसटी कलेक्शन कराया गया, साथ ही साथ कई ऐसी जहां पे जो है कर चोरी हो रही थी, वहां से भी जीएसटी कलेक्शन हुआ। तमाम चीजें हैं जिसके कारण आज उत्तराखंड का जो नाम है वो 13वें स्थान पे है। और साथ साथ जीएसटी कलेक्शन को लेकर के भी अभी भी लगातार प्रयास जारी है, चाहे वो राज्य में उद्योगों को लेकर के हो, उससे भी जो एक बड़ा फर्क पड़ा है जीएसटी कलेक्शन को लेकर के। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इस बात को बोला है कि इस बार उत्तराखंड में एक बेहतरीन चीजें हुई है जीएसटी कलेक्शन। तो अच्छा, एक चीज और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक योजना चलाई थी, बिल लाओ इनाम पाओ। अगर आप जीएसटी वाला बिल देते हैं तो आप उस योजना के तहत कोई भी पर्सन, अगर आप कहीं से भी कोई भी खरीदारी करते हैं, आप रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप मॉल में जाते हैं, आप एक दूध का पैकेट भी लेते हैं, तो आप बिल लेते हैं और जीएसटी वाला बिल लेते हैं, और वो बिल आप उसकी फोटो खींच करके आप एक ऐप में डाउनलोड करते हैं, जिसपे जब इनाम निकलता है महीने के लास्ट में, तो आपको एक बेहतरीन इनाम दिया जाता है। ये योजना जनता के लिए चालू करी गई थी, बिल लाओ इनाम पाओ, और लगभग जीएसटी विभाग के पास ये सारे बिल्स के कलेक्शन पहुंचे। तो जिनका जीएसटी बकाया था उनका जीएसटी भरा गया। साथ ही साथ जो नए करेक्शन जीएसटी के हुए उन तमाम का एक डाटा विभाग के पास तैयार हो गया। विभाग के पास डाटा तैयार होने के बाद ये जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ा हुआ है, और जिसपे जो है देश में 13वां स्थान उत्तराखंड को मिला। जी अनुज, इसमें जो राज्य सरकार की नीतियां हैं जिनमें बदलाव किया गया, क्योंकि अक्सर मौकों पर देखा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, और जो व्यवसायी हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसको लेकर के वो दिशा निर्देश भी देते हैं। तो क्या उन तमाम नीतियों का फर्क जो है वो जीएसटी पर देखने को मिला है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया गौरव कि जो बाहर के जो व्यापारी हैं वो उत्तराखंड में उन्होंने जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे अगर आपको व्यापार करना है तो जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना, उत्तराखंड जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जीएसटी कर देंगे, जिसके कारण ये बढ़ोतरी हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट ये आया कि उत्तराखंड में जो रोजगार जो किया गया था, जो यहाँ पे सम्मेलन किया गया था, रोजगार सम्मेलन, जिसमें काफी लोग बाहर के भी लोग उत्तराखंड आए थे, उन्होंने उसमें सम्मेलन में भाग लिया था। तो उस सम्मेलन को देखते हुए जिन्होंने यहाँ पे उद्योग धंधे लगाए वो उन्होंने भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया। तो एक ये दोनों चीजें हैं जिसके कारण जीएसटी का कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। चमोली में 17वें अमर शहीद सैनिक मेले का आयोजन किया गया है।
3 दिवसीय अमर शहीद सैनिक मेले का उद्घाटन हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चमोली में 17वें मेले का आयोजन हुआ है। 3 दिवसीय अमर शहीद सैनिक मेले का उद्घाटन किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सैन्य बहुल्य गांव सवाड़ में इसका शुभारंभ हुआ है। सांसद अनिल बलूनी ने इस मेले का शुभारंभ किया है। सैनिक म्यूजियम के लिए 10 लाख देने की घोषणा की है। सांसद निधि से 10 लाख देने की घोषणा की गई है। 18 स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की स्मृति का अनावरण हुआ है। 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्मारक का अनावरण किया गया है। चमोली में सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में शहीद सैनिकों की स्मृति और सम्मान में आयोजित 3 दिवसीय 17वां अमर शहीद सैनिक मेले का आगाज हो गया है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मेले का शुभारंभ करते हुए क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सवाड़ स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वीर भूमि के अमर शहीदों को नमन किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद ने सवाड़ गांव में सैनिक म्यूजियम के लिए 10 लाख देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जल्द ही सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृत कराया जाएगा। इस दौरान सांसद ने 18 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में 14 लाख लागत से निर्मित स्मारक का अनावरण भी किया। सांसद ने कहा कि मैं सैन्य बाहुल्य गांव में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने सवाड़ गांव में जल्द ही केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को पास कराने का आश्वासन भी दिया। ऐसे वीरों की भूमि में आया हूँ जहाँ एक से एक वीर पैदा हुए, ऐसी भूमि को प्रणाम करने के आया हूँ। और ये वास्तव में तीर्थ भूमि है और इसके विकास के लिए हम लोग सारे काम करने वाले हैं। आज जो ये सैनिकों का म्यूजियम है उसके लिए 10 लाख रुपए मैं अपने सांसद निधि से दिया है और साथ ही मैं ये आश्वासन दे के जा रहा हूँ कि बहुत सीख यहाँ केंद्रीय विद्यालय के बारे में भी घोषणा हम लोग करेंगे। और केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। उत्तराखंड में खोले जाएंगे 4 विद्यालय। उत्तराखंड में 4 विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। राज्य में खुलेंगे 4 नए केंद्रीय विद्यालय, यानी केंद्र के विद्यालय खोले जाएंगे। विद्यालय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया विद्यालयों को लेकर के। देश में 85 केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की है। इस ऐतिहासिक निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त किया है। दरअसल देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 5,872.08 करोड़ की अनुमानित लागत निर्धारित की गई है। इन स्कूलों में 82,560 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही ये परियोजना 5,388 स्थानीय नौकरियों का सृजन करेगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में मोदी सरकार द्वारा की गई इस पहल का विशेष महत्व है। प्रदेश में 4 नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को आधुनिक और सुलभ शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ये निर्णय राज्य के उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए वरदान साबित होगा जहां शिक्षा का स्तर और संसाधन अभी भी सीमित हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को लगातार विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। 4 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति से राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर भी मिलेंगे। निर्णय है। देश में जिस तरीके से 85 केंद्रीय विद्यालय देने का कैबिनेट ने फैसला किया केंद्रीय, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को भी 4 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी होती है कि हमारे यहाँ एक बार फिर 4 विद्यालय मिलेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य संवरेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा
और स्वास्थ्य को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी वही स्थान हम दोबारा प्राप्त करेंगे और इस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय हमें जो मिल रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अत्याचार के खिलाफ देहरादून में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अत्याचार के खिलाफ देहरादून में होगा विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको न्यूज़ इंडिया पर बता रहे हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 दिसंबर को ब्राह्मण उत्थान समिति इसको लेकर के प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि देहरादून में आक्रोश मार्च निकालकर विरोध जताएंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश बना हुआ है। आगामी 10 दिसंबर को ब्राह्मण उत्थान समिति की अगुवाई में देहरादून के रेंजर ग्राउंड से आक्रोश मार्च निकालकर दूनवासी अपना विरोध जताएंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले 4 महीनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इन घटनाओं ने भारतीय हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। उनका कहना है कि हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरे भारत में आक्रोश की लहर है। ये आक्रोश तो जैसे आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हमारे अपने देश में ही गड़बड़ हो रहा है और बांग्लादेश में ऐसा भयानक कांड हो गया। और जबकि बांग्लादेश मैं जो पढ़ता हूँ सुनता था कि ये बड़ा खुशहाल देश हो गया था और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे थे और यहाँ पे ट्रेड बहुत था, बहुत व्यापार था, यहाँ बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, कपड़ों का, जूतों का बहुत भारी काम वहाँ से होता था और पूरे विश्व में वहाँ से मान जाता था। और किसी ना किसी वजह से मानव अधिकार कहो, आप हिंदू मुस्लिम कहो, जो व्यापारी वर्ग है वो भी समाज का ही वर्ग है। हम खुद, हमारे परिवार, बच्चे, हम समाज में ही रहते हैं। तो हम समाज के लिए अगर कोई चीज है तो उसे व्यापारी भी को भी सबसे पहले हिट करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव की रणनीति बनाने में बीजेपी जुट गई है। रुड़की में बीजेपी चुनाव प्रभारियों के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रभारियों के साथ मंथन भी हुआ। भले ही निकाय चुनावों की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं बीजेपी ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायत में प्रभारी घोषित करने के बाद रुड़की में बीजेपी ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें रुड़की और आसपास चुनाव प्रभारियों का स्वागत किया गया। वहीं रुड़की नगर निगम का चुनाव प्रभारी रवि मोहन अग्रवाल को बनाए जाने पर जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं ताकि टिकट की दौड़ में आगे निकल पाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी रुड़की नगर निगम में अपना मेयर बनाएगी। चुनौती नहीं है, पार्टी की रणनीति ये है, पार्टी अच्छी रणनीति बनाएगी, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतेंगे। जो पहले नहीं हुआ अब होगा, हम इतिहास बदलेंगे। देखिए, वो हमेशा एक अनार 100 बीमार सब जगह होते हैं, लेकिन कोई ना तो बीमार होगा ना अनार होगा। और यहाँ पे जो भी होगा आपके सरताज होगा, चिंता मत करिए। उपचुनाव हारे नहीं। आप ये बताइए, क्या कलियर सीट हमारे पास वो ये जो मंगलौर सीट हमारे पास थी क्या? और पिछली आप इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, कितने वोट हमारे आते थे। हमने चुनौती के साथ उसको स्वीकार किया और जितने बड़े वोट जितने। और देहरादून वासियों को जल्द मिलेगी जाम से निजात। आपको बता दें, देहरादून वासियों को जाम से जल्द निजात मिलेगी। सहारनपुर रोड पर लगने वाले जाम से उनको मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणवाला में नए आढ़त बाजार का निर्माण कार्य जारी है। बाजार में होगी 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था। करीब 126 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। देहरादून वासियों को जल्द ही सहारनपुर रोड पर लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलने वाली है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में नए आढ़त बाजार के निर्माण कार्य तेजी गति से जारी है। नए आढ़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। करीब 126 करोड़ की लागत से नए आढ़त बाजार का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्द इसके शिफ्टिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए आढ़त बाजार में 570 वाहनों के लिए 5 मंजिला पार्किंग के अलावा दोनों तरफ सड़क निर्माण, ओवरहेड
टैंक निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य गतिमान है। कि जो हमारा सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आड़त बाजार स्थित है, और आड़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना, अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोटल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा, तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहाँ काम जारी है। वहाँ पार्किंग जो है 570 वाहनों की पार्किंग, फिर 2 साइड की सड़कें, वहाँ पे जो नदी है उसके ऊपर पुल, फिर वहाँ पे टॉयलेट्स, और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग 126 करोड़ का जो हमारी एमडीडी के द्वारा चल रहा है। मैंने उसका निरीक्षण भी किया और मैंने वह निर्देशित भी किया कि वहाँ गुणवत्ता से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।